जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में रिसर्च शुरू की है तभी से हम इंसान अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और भविष्य में हम इंसानों के लिए नए ग्रहों को ढूंढ रहे हैं। मंगल ग्रह हम इंसानों की लिस्ट में हमेशा से टॉप पर रहा है, इसलिए नासा ने अपने बहुत से मिशन मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए किए थे। लेकिन 2008 में स्पेस एक्स की फॉर्मेशन के बाद से ही यह रेस और भी ज़्यादा तेज हो गई। दुनिया में एक ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी बनी जिसके सीईओ एलोन मस्क का केवल एक ही सपना है कि मंगल ग्रह पर बसना और स्पेस यात्रा को आम लोगों के लिए सस्ता बनाना, जिसके लिए एलोन मस्क ने लगातार नए मिशन किए हैं। रीयूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट बनाए हैं जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे स्पेस ट्रेवल में होने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एलोन मस्क लगातार स्टारशिप नाम की बड़ी स्पेसशिप पर काम कर रहे हैं, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्पेसशिप होने वाली है, जिसमें इंसान भविष्य में स्पेस यात्रा कर सकेंगे। और यहाँ हम एक या दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाए जा रहे स्टारशिप का आकार इतना बड़ा है कि यह एक साथ 100 या उससे ज़्यादा लोगों को अंतरिक्ष में मंगल तक की यात्रा करा सकती है। पर आज का सवाल ये नहीं है कि हम मंगल पर कैसे पहुंचेंगे और हमें इस बीच किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हम मंगल पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा और क्या हम मंगल पर रह सकते हैं। इसके अलावा हमें मंगल पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। उसके पहले हम मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसे भविष्य में कॉलोनाइज किया जा सकता है। मंगल ग्रह सूर्य से करीब 1.5 एस्ट्रोनॉट यूनिट यानी 214.8 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉट यूनिट सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी किलोमीटर है। इसके अलावा मार्स में भी मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसके चलते मंगल ग्रह की ग्रेविटी का मान भी केवल 3.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ आप ट्रस की तरह लंबी लंबी जंप कर सकते हैं। मंगल को अपने एक्सेस पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 24.6 घंटे का समय लगता है, यानी यहाँ का एक दिन हमारी पृथ्वी के जितना ही लंबा है। लेकिन मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 670 दिन का समय लगता है, यानी मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी की तुलना में करीब 2 साल के बराबर है। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स मंगल ग्रह का वायुमंडल करीब 96% CO2 से भरा है, जिसमें 1.9% ऑर्गन है और 1.89% नाइट्रोजन शामिल है। यानी इसका वातावरण मनुष्य के लिए बहुत ही जहरीला है और इस वातावरण में कुछ सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मैग्नेटिक फील्ड मंगल ग्रह की कोर का तापमान बहुत कम है, या कहो कि मंगल ग्रह का कोर लगभग ठंडा है, जिसके कारण इसके पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और यही कारण है कि यह और भी ज़्यादा खतरनाक ग्रह बन जाता है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के अब सूर्य से चलने वाले सोलर स्टॉर्म और सोलर रेडिएशन का असर बहुत आसानी से दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि मार्स ग्रह बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन से भरा है। और अगर यहाँ आप बिना स्पेस सूट के रहते हैं तो कुछ ही समय में आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि जब हम मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं तो हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की दूरी का समय सफर तय करने में हमारी आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए करीब 9 महीने का समय लगता है, और जब पृथ्वी और मंगल के बीच सबसे कम दूरी होती है तो हमें 6 महीने का समय लगता है। मंगल पर रहने के लिए भी हमें घरों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम लंबे समय तक कैंपस में नहीं रह सकते। और अगर हमें मंगल पर कॉलोनी बनानी है तो हमें मंगल पर रहकर घर बनाना भी सीखना होगा। नासा पहले से ही विचार कर रहा है कि हम मंगल की सतह पर किस तरह से घर बना सकते हैं, वो भी ऐसे घर जो हमें मंगल की खतरनाक रेडिएशन और एटमॉस्फेयर से बचा सकें। 6 कंपनियों ने 2016 में संभावित मार्स हाउस प्रोटोटाइप डिजाइन करना शुरू किया, जिसके बाद कई डिजाइन सामने आए। इन सभी मार्स हाउस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इनमें होनी चाहिए, जिनसे सबसे पहली चीज़ है तो ये है कि ये पूर्ण रूप से मार्स पर मौजूद संसाधन से बनी है, और दूसरा मंगल ग्रह की खतरनाक रेडिएशन और एटमॉस्फेयर का असर इनके अंदर ना आ सके। मार्स पर कॉलोनी बसाने के लिए हमें 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मंगल सौरमंडल का एक बंजर ग्रह है, इसका वातावरण बहुत पतला है और इसका गुरुत्वाकर्षण वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र मानव जीवन के लिए गंभीर परिस्थितियां खड़ी करने वाला है। इसमें कोई भी साधारण मनुष्य बिना स्पेस सूट के जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने में, यानी कि मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती बसाने में हमें लगभग कम से कम कितना समय लग सकता है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।